दूसरों न कोई, ऐसा एक इष्ट बनाओ। और आजकल तो हमारी हिंदू संस्कृति के देवता को पूजे, ये तो ठीक है, लेकिन पता नहीं और कहां कहां चले जाते हैं लोग। मुझे कहना पड़ेगा कि इष्ट निर्धारण करो, वरना जिंदगी भर भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति एक ही जगह पर हॉलैंड मशीन लगाए तो एक ही जगह पर गहराई होगी तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा गहराई में जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। तो इष्ट एक हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कथा चल रही थी मेरी, ये पास के गांव सोनकच्छ में। तो हम कथा के बाद, आपको यूं तो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बड़े बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन कथा के बाद बिल्कुल नहीं बोलते, सुन लेते जो भी आता है, हाँ भैया ठीक है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, ध्यान से सुनना। मुझे कहने लगा, महाराज मैं तो सबको मानता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले मैं तो गिरजा घर भी चला जाता हूं, मस्जिद दिख जाती है तो वहां भी। बोले राधे राधे। सर्वधर्म संभाव है मुझ में तो। कभी लंगर में चला जाता हूं, कभी नमाज पढ़ के आ जाता हूं, कभी रोजा रख लेता हूं, कभी चर्च चला जाता हूं, कभी मंदिर में जाकर के मत्था टेक कर आ जाता हूं, कभी अरदास लगा कर आ जाता हूं। अच्छी बात है। बोले महाराज मैं बढ़िया करता हूं ना। यहां तक तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझसे प्रश्न किया तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा नहीं, सब धर्म श्रेष्ठ है, सभी धर्म पूजनीय है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन पहले ये विचार करो तुम किस धर्म में पैदा हुए, वही तुम्हारा धर्म है। अब यूं तो दुनिया में हजारों धर्म है, कहां कहां जाओगे। बोले महाराज सब कहते, बड़े बड़े संत कहते हैं कि सब धर्म में वही ठाकुर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही परमात्मा है। तो मैंने कहा वो कहते हैं इसलिए कि आप में अल्लाह के प्रति दुर्भाव ना आए और कृष्ण के प्रति दुर्भाव ना हो, इसलिए एकता दिखाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण को छोड़कर अल्लाह को भजने लग जाएं, और जो मुस्लिम है वो अल्लाह को छोड़कर के कृष्ण को भजने लग जाए। नहीं, जो जहां जिस धर्म में पैदा हो उसका वो धर्म है। मेरी बात उसे समझ नहीं आई। मैंने कहा भैया जिस धर्म में हम पैदा हुए उसी की आराधना करोगे तो सफल हो जाओगे, और तुम्हारा भी कोई मोल रहेगा, तुम्हारा भी कोई अर्थ रहेगा आराधना करने का, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। फिर भी नहीं समझा। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा पढ़े लिखे हो? बोले हाँ महाराज, हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। मैंने कहा काफी लेके आओ। कापी लेके आया, रजिस्टर, पेन लेके आओ। पेन लेके आया। मैंने कहा इस पर लिखो क। क्या लिखो? कौन सा अक्षर? क। मैंने कहा ये क्या लिखा आपने? बोले क। अच्छा। मैंने कहा अब एक काम करो, इस पर छोटी की मात्रा लगा दो। तो उसने तुरंत लगा दी। मैंने कहा अभी क्या हो गया? पढ़े लिखे हैं, क्या हो गया? कि मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही करा। आप मैंने कहा एक काम कर, इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा, इस पे बड़े ई की मात्रा लगा।
इस पे छोटे ए की मात्रा लगा और ए की मात्रा लगा डबल ए, उसने सारी मात्रा लगा दी। अब मैंने कहा अब इसको पढ़ के बता। पढ़ के बता। जैसे क पर सारी मात्रा लगा दो, उस क का कोई अर्थ नहीं, ऐसे इष्ट न हो और अनेक धर्मों पर आप भागोगे तो आपका भी कोई अर्थ नहीं, आपकी आराधना का भी कोई अर्थ नहीं। जैसे उस अक्षर का कोई अर्थ नहीं। क में ऊ की लगा दो ठीक है, जब तक कुए, ई की लगा दो की है, बड़ी की लगा दो बड़ी की है, ए की लगा दो के है, डबल ए की लगा दो कई है, लेकिन सारी लगा दो तो कुछ मतलब नहीं। फिर समझ में आई कि अब मुझे एक ही ईश्वर की आराधना करना है। और बड़े अभागे लोग जो हिंदू धर्म में पैदा होकर धर्म परिवर्तन करते हैं, वो वैसे ही हैं। एक मात्रा तो पहले ही लगी थी, एक और लगा ली। मुझे कहना पड़ रहा है आज की स्थिति को देख करके। तो सज्जनों, एक इष्ट रखो कि जब भी संकट आए, जब भी आनंद हो, जब भी आपके घर में शादी हो तो उसको नेता दो कि आना ठाकुर, मेरे घर में शादी, और आएगा। वो आया है, उसने नरसिंह की लाज बचाई, वो नरसिंह की हुंडी भरने के लिए आया है, वो मीरा के जहर को अमृत बनाने के लिए आया है, वो प्रहलाद को बार बार विपत्तियों से बचाने के लिए आया है, वो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आया है, वो आया है। लेकिन हमने सोचा कि उन्होंने बुलाया, हम नहीं बुला सकते। लेकिन भाव रखोगे तो आएगा भी। इष्ट बनाओ, और जब इष्ट होगा ना सज्जनों, में दावे के साथ कहता हूं, कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आए, आप मुस्कुराते रहोगे। इष्ट होगा तो, क्योंकि आपको विश्वास है ना। बोले राधे राधे, मेरा इष्ट है। एक ऑफिसर था, सेना में काम करता था, जहाज की यात्रा पर निकला, अपनी पत्नी के साथ, नई नई शादी हुई थी, जहाज की यात्रा पर। बोले राधे राधे। समय कुछ ऐसा आया कि तूफान आने लगा, जहाज डगमगाने लगा। ये जो सेना में अधिकारी था, इसकी पत्नी भी घबराने लगी। लेकिन जो सेना में अधिकारी था, इसका इष्ट पक्का था, जब भी कष्ट आता तो परमात्मा को याद करता था। आज समुद्र में जहाज डोल रहा है, लेकिन इसका विश्वास नहीं डोल रहा है। इसका विश्वास और मजबूत हो रहा है कि नहीं, ठाकुर की कोई लीला। लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास कमजोर। कहने लगी कुछ करो, अपनी नई नई शादी हुई, मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे हैं, और हो सकता है कि इस जहाज के साथ ही मेरे सारे सपने डूब जाएं, तो कुछ बचने की बात करो। तो हंसने लगी। बोले आप हंस रहे हो, डूब जाएंगे। सेना में अधिकारी था, उसके पास बंदूक थी, बंदूक निकाली, अपनी पत्नी के कनपटी पर रख दी और हंसने लगा। बोले चला दूं, बंदूक चला दूं? तो वो पत्नी भी हंसने लगी। बोले आपको ऐसे समय में मजाक सूझता है जब डूबने वाले हैं? मजाक करना तो घर चल के करना। बोले तुझे डर नहीं लगता? बोले नहीं डर लगता। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति हैं, मुझे आपसे कैसा डर, आप मुझे नहीं मार सकते। तो बोले पगली, तेरा और मेरा रिश्ता तो अभी का बना और तुझे डर नहीं लग रहा, तो मेरा और उसका तो रिश्ता जन्मों जन्मों का है। उसके हाथ में तूफान है, वो मुझे नहीं मारेगा। तेरा और मेरा रिश्ता तो अभी बना है 7 फेरों का, और तुझे इतना विश्वास कि मैंने तेरी कनपटी पर ये भरी हुई रिवाल्वर रख दी, लेकिन तुझे डर नहीं, तो मुझे भी अपने उस परमात्मा के प्रति इतना विश्वास है कि मुझे डर नहीं।
लेकिन कब होगा ये? जब इष्ट होगा, नहीं तो फिर रोते फिरो। तो भागवत इष्ट निर्धारण करता है, और जीवन में सबके कष्ट आता है, चाहे धर्मात्मा हो कि पापी हो। इसलिए कह रहा हूं सबके। संसार का चक्र ही ऐसा है, क्या करो। लेकिन जिसका इष्ट होता है वो कष्टों में भी मुस्कुराता है, और जिसका नहीं रहता है वो छाती पीटता है, सिर ठोकता है, भाग्य को कोसता है। सज्जनों, संकट सबके जीवन में आता है। और देखो, भागवत की कथा हमें दिखलाती है कि राजा परीक्षित के जीवन में भी संकट आया। कैसा है परीक्षित का वंश, जरा ध्यान देखो कि जिस वंश के साथ साक्षात कृष्ण रहते थे, पांडव वंश के परीक्षित। बोले राधे राधे। उनको भी कष्ट आया। क्या कष्ट? कि बढ़िया राजपाट संभाल रहे थे, भगवान के सुधाम गमन के बाद पांडव स्वर्गारोहण कर गए, तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य दिया, और परीक्षित को राज्य दिया तो परीक्षित राज्य संभालने लगे। बोले राधे राधे। और एक ऋषि का शाप लगा। कहते हैं कि परीक्षित एक बार शिकार खेलने के लिए गए, और जरासंध का मुकुट पहनकर गए। भागवत कथा ये कहती है सज्जनों कि एक बार जब परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले थे ना, तो रास्ते में इन्हें कलयुग दिखाई दिया, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग आने वाला था। और ये कलयुग गाय पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन दुष्ट राजा है जो गाय पर प्रहार कर रहा है। ये कलयुग राजा का वेश बना करके परीक्षित के सामने खड़ा हो गया, गाय पर अत्याचार कर रहा था, प्रहार कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। तो परीक्षित ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए परीक्षित तैयार हो गए। कलयुग शरण में आ गया, महाराज मुझे मत मारो, मैं तो कलयुग हूं, ये तो समय की गति है, समय का चक्र है, द्वापर समाप्त हुआ, अब तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। बोले तुम आओगे तो क्या होगा? बोले सब अधर्मी होने लगेंगे, सहज में पाप करने लगेंगे। बोले फिर तो मैं नहीं आने दूंगा। बोले महाराज मेरी विशेषता तो सुनो कि जो कलयुग में मेरे समय में भगवान का नाम जपेंगे वो तुरंत भवसागर से पार हो जाएंगे। परीक्षित ने गुण देखा, क्षमा किया। बोले चलो ठीक है, रहो, कहां रहना चाहोगे हमारे राज्य में? कलयुग ने स्थान मांगा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। उसने प्रार्थना की कि मुझे कुछ रहने के स्थान दो। तो स्थान मांगे। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। आप सब जानते हैं कि क्या स्थान मांगे। जुआ, द्यूतम, पानम शराब, स्त्री पर स्त्री का गमन, और अधर्म से कमाया हुआ धन।
अनीति से कमाया गया धन, उसमें स्थान मांगे कि मैं इन स्थानों में रहूंगा। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, फिर उसने याचना की कि मैं मद में रहूं, मैं रजोगुण में रहूं, मैं वेर में रहूं, मैं काम में रहूं। ऐसे फिर 5 स्थान मांगे और परीक्षित ने दे दी। जिनको कलयुग से बचना है, कलयुग के दोषों से बचना है, उनको इन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। किन स्थानों पर? जहां जुआ घर हो, वरना कलयुग पूरी शक्ति समेत घर में आ जाता है। कलयुग की शक्तियां क्या हैं? कलह, अशांति, दुख, दरिद्रता। सतयुग में तो जब किसी को नष्ट करना होता था ना, तो पहले व्यक्ति तपस्या करता था। जैसे किसी से शत्रुता हो जाए तो फिर वो क्या करता? तपस्या करता और शक्ति अर्जित करता, और फिर उसे शाप दे देता कि जा तेरा नाश हो जाए। लेकिन कलयुग में शाप देने की जरूरत नहीं। किसी के हाथ में शराब थमा दो, कहने की जरूरत भी नहीं कि नाश हो जाएगा। बोले राधे राधे, है ना? जिस घर में शराब रहती है उसके घर वाले परेशान, बीबी बच्चे परेशान, सारा जीवन नरक बन जाता है। बोले राधे राधे। पिछली बार मैंने शराब पीने के फायदे बताए थे आपको, याद है? शराब पीने के नुकसान तो बहुत है, लेकिन फायदे भी हैं। एक बार मैं यहीं इंदौर के कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा मित्र था, मुझे सर्दी हो गई एग्जाम के समय पे, उसने सामने लाकर रख दी, पी ले। मैंने कहा क्या होगा इससे? बोले सर्दी उड़न छू। अच्छा, मैंने कहा इसका क्या प्रमाण? बोले मेरे अंकल, उनके पास 300 बीघा जमीन थी, शराब पीने लगे तो 300 बीघा जमीन चली गई, तो तेरी नाक की छोटी सी सर्दी नहीं जाएगी? वो 300 बीघा जमीन चली गई और नाक के छोटे से हिस्से में वो इन्फेक्शन हो गया, वो भी चला जाएगा। इस शराब से तो इतनी बड़ी जायदाद चली जाती है कि नवाब फकीर हो जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, करोड़पति रोड़पति हो जाते हैं। इतना जादू है इसमें। बोले राधे राधे। और सबसे बड़ी बात यह कि शराबी से कोई प्यार करे ना करे, उसे डीओजी साहब बड़े प्यार करते हैं। कौन से साहब? डीओजी डॉग। डॉग मीन्स जब पी के आता है मदमस्त हो जाता है, और जैसे ही गटर में, और फिर आते हैं डीओजी साहब अपनी गाड़ी लेकर के और बड़ा प्यार करते हैं उससे। शराब पीने वाले ऐसे होते हैं, उनको डीओजी साहब का प्यार मिलता है, घर में तो नहीं मिलता, पड़ोसी भी इज्जत नहीं करते, लेकिन डीओजी साहब जरूर प्रेम करते हैं। एक बार किसी ने 3 फायदे भी बताए थे, मैं सुना दूं आपको, समय है शराब का तो, कि साहब 3 फायदे हैं। एक तो बुढ़ापा नहीं आता, दूसरा घर में चोर नहीं आते, तीसरा कुत्ता नहीं काटता। बोले वो कैसे? बोले बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि जब व्यक्ति शराब पीता है तो जवानी में ही उसके किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, और जवानी में ही चला जाता है राम नाम, तो बुढ़ापा आता नहीं। और मान लो कि उसकी घरवाली के ज्यादा पुण्य हो, सौभाग्यशाली रहने के, सौभाग्यवती रहने के, और बुढ़ापा आ जाए तो उसको खांसी हो जाती है। क्या हो जाती है? खांसी।
तो यदि चोर की इच्छा हो कि चलो इस घर में चोरी करके आए, तो ये रात में सोता नहीं खांसी के कारण। और जैसे खांसता रहता है रात भर, तो चोर सोचता है कि अब घर में जाऊं, अब सो जाए, अब जाऊं। तो चोर वापस चला जाता है, ये खांसता रहता है। तो तीसरा, कुत्ता नहीं काटता भाई। जब बूढ़ापा आ जाता है, कमर झुक जाती है, तो लठ हाथ में रखता है, लाठी हाथ में रखता है, और किस कुत्ते की मजाल है जो उसे काटे? कुछ कुत्ते तो इतने संस्कारी रहते हैं कि अगर लठ हिलाओ ना पहले अपने हाथ में, तो पहले ही से काएं काएं करने लग जाते हैं। उनको मार खाने का इतना संस्कार रहता है। बोले राधे राधे। तो ये शराब पीने के फायदे हैं, पिया करो। बोले राधे राधे। अच्छा, कौन पिएगा जा जाके घर पे? कोई नहीं? अच्छा, हाथ खड़े करो कि हम नहीं पिएंगे। अच्छा, ये कहो कि आज के बाद नहीं पिएंगे। अच्छा अच्छा, मैं मतलब आपने छोड़ दी। लोग बहाने ढूंढते साहब, और आप पीने के लिए तैयार नहीं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम मिटाने के लिए। क्यों भैया, सारा गम तुझे आ गया? गम मिटाने के लिए शराब? अगर गम मिटाने के लिए शराब पीते तो त्रेता युग में राजा राम को कह दिया कि भैया कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, और दूसरे दिन उन्हीं राजा को कह दिया जाता, राम जी को जाओ भैया वनवास में जाओ, 14 साल का वनवास। तो राम जी भी कहते कि मेरे पिता तो गद्दार निकले, मेरी कैकेयी माता गद्दार निकली। कल तो कहा था कि सिंहासन पे बिठाएंगे, और आज यही माँ, आज यही पिता कह रहे हैं कि जाओ वनवास जाओ। तो राम जी भी जाते कलाली पर, एक पौवा लेते और कहते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम मिटाने को। इससे बड़ा और क्या गम होगा कि व्यक्ति को राज तिलक दिया जा रहा है और वो दूसरे दिन कहते वनवास जाओ। अरे आप किसी को एक चॉकलेट देकर देखो और उससे वापस छीन के देखो, उसे कितना बुरा लगेगा। एक चॉकलेट दो जरा सी 5 रुपए की, लेकिन उससे वापस लो तो उसके हृदय की अवस्था जानो। और यहां तो अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, और सारे नगर में खुशी है कि राम राजा बनेंगे, और दूसरे दिन ही कह दिया कि नहीं भैया 14 साल का वनवास। तो राम जी भी कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं। गम मिटाने की दवा दारू नहीं है साहब। गम मिटाना है तो स्मरणम कृष्ण चरणाम भोजम दुखम गमिष्यति। कृष्ण के चरणों का भजन करो, तुम्हारे दुख तुम्हारे गम सारे नष्ट हो जाएंगे। इससे तो और गम बढ़ेंगे साहब। लेकिन क्या समझे लोग, किसे समझाएं? ते कलयुग है, और कलयुग से प्रभाव से सब नहीं बच सकते साहब। बोले राधे राधे। जिस पर भगवान की कृपा हो वही बचता है, नहीं तो गम के लिए हार जाते हैं तो लोग पीते हैं, जीत जाते हैं तो पीते हैं। बोले राधे राधे। शादी नहीं होती है तो पीते हैं, शादी हो जाती है उसके बाद और पीना चालू। बोले राधे। क्या हालत है। तो मैं कह रहा था कि परीक्षित को स्थान दिए, परीक्षित ने स्थान दिए कलयुग को। जुआ में, शराब में, इनसे बचो। क्यों? क्योंकि ये पाप और शाप लेकर साथ में आता है। बोले राधे राधे। और ये दूर होता है भजन से। किससे? भजन से। भजन करते नहीं, इसलिए दुख आते हैं, गम लगता है, पीते हैं।
संसार के लोग भजन का काम पोस्टपेंड करते हैं और संसार का काम अर्जेंट करते हैं। क्या करते हैं? जबकि करना क्या चाहिए? भगवान का भजन अर्जेंट और संसार का काम पोस्टपेंड, उसे बाद में देखेंगे। लेकिन अर्जेंट भजन नहीं करते हैं, अर्जेंट क्या करते हैं? संसार का काम। लेकिन भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में आए हैं और असली कमाई तो भजन ही है। यहां का कमाया तो यहीं रह जाएगा। बोले राधे राधे। कौन लेकर गया अपने साथ? कोई नहीं। आइए एक कवि की बहुत बढ़िया कल्पना, उसे हम गुनगुनाए थोड़ी देर के लिए। बोले राधे राधे। के भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अरे आना जाना यहाँ निरंतर। जय हो। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। दोनों हाथ खड़े करके कि भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अरे आना जाना यहाँ निरंतर। जय हो। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ताली बजाते हुए हरि बोल। ये मेरा है, जय हो। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। अरे ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये जमीन मेरे नाम से, ये मकान मेरे नाम से। एग्रीमेंट रोज कर रहा है, साइन कर रहा है। लेकिन जब वहां जाएंगे तो फिर वहां कोई आरक्षण नहीं है साहब कि महिला को छूट दे दी जाए। अरे लेखा सबको देना होगा, लेखा सबको देना होगा, लेडीज हो या जेंट्स। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। प्रेम से भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। क्यों? अरे आना जाना यहाँ निरंतर है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। दोनों हाथ खड़े कर प्रेम से ताली बजाते हुए आनंद से जय हो, जय हो। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल गए रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। तो प्यारे काम
रहे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। अरे खा लो पी लो मौज उड़ा लो, अरे खा लो पी लो मौज उड़ा लो, पर करना पड़े पेमेंट। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। हाँ आना जाना यहाँ निरंतर, हाँ आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। ये भजले 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 राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। प्रेम से आनंद से जय हो। जय हो। और हाँ, कोट पेंट और हेट लगाकर बन रहा अप टू डेट। कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा अप टू डेट। कोट पेंट और हेट लगाकर बन रहा अप टू डेट। कोट पेंट और हेट लगा कर बन रहा अप टू डेट। लेकिन अरे भूल जाएगा एक ही पल में, प्यारे अरे ना जाने इस जीवन का, हाँ अरे ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट। ओ भजले ओ भजले ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ओ आना जाना यहाँ निरंतर, हाँ आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। रहा कोई आज तक नहीं परमानेंट, तो इसीलिए तो कहता हूँ क्या, भजले 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 जरूर क्या, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे। और अभी तो कह रहे भज लो, लेकिन नहीं भजा तो फिर क्या होगा पता है, कुकर शुकर बनेगा या फिर रेट केट एलिफेंट। कुकर शुकर बनेगा या फिर रेट गेट एलिफेंट। अभी तो ठीक है, लेकिन नहीं भजा जिसने, आपने तो भज लिया, लेकिन जो नहीं भज रहे फिर क्या होगा पता है, कुकर शुकर बनेगा या फिर रेट केट एलिफेंट। कुकर शुकर बनेगा या फिर रेट गेट एलिफेंट। क्यों? अरे ईश्वर ने कृपा करके, ईश्वर ने कृपा करके नर्तन किया प्रेजेंट, हो नर्तन किया प्रेजेंट। भजले 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 क्या, राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 प्यारी राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले राधे 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 राधे। तो कलयुग ने स्थान मांगे और दे दिए परीक्षित ने। बोले राधे राधे। तो यही परीक्षित कलयुग के चक्कर में आ गए। जरासंध का पहना हुआ मुकुट, उस मुकुट पे कलयुग आकर बैठा। परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। बोले राधे राधे। ध्यान से सुनना, यही भागवत कथा प्रकट होती है। जिसके लिए भागवत कथा कही गई वही कथा हम सुना रहे हैं। बड़े ध्यान से प्रेम से सुनना। जिस परीक्षित ने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया कि कृपाचार्य के निर्देशन में 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए, वही परीक्षित आज जब जरासंध का मुकुट पहनकर निकला और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा जिनका नाम था शमीक ऋषि, जो ध्यानस्थ थे, जो ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। लेकिन परीक्षित उन ध्यानस्थ ऋषि को देखकर सोचता है कि ये ढोंगी महात्मा है। क्या सोचते हैं परीक्षित? संत संत नजर नहीं आ रहा है, कारण बुद्धि पर कलयुग बैठा है। संत संत समझ नहीं आ रहा कि संत है। शिकार खेलते खेलते भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और उसी भूख और प्यास के कारण उस आश्रम में गए थे। कहा पानी पिलाओ। भगवान की ऐसी लीला कि उस आश्रम में एक व्यक्ति भी नहीं, वही ऋषि बैठे हैं ध्यान में, और वो भी ऐसी जगह बैठे हैं जहां शब्द नहीं जा सकते। शब्द से परे की अवस्था में संत बैठे, पंच इंद्रियों से परे, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंच विषय से परे चले गए, अपनी आत्मा में बैठे। और परीक्षित कह रहा प्यास लगी पानी पिलाओ। अब वो शब्द तो कान से टकराकर पुनः लौटे जाते, हृदय में जाते नहीं, सुना नहीं। परीक्षित सोचता है ढोंग कर रहा है, ये महात्मा महात्मा नहीं है। सोच रहा होगा कि राजा आया है और राजा वेश को देख करके इसने मुझे देख करके आंख बंद कर ली होगी। सोचा होगा राजा आए हैं, मुझे ध्यानी मानेंगे तो बड़ी दक्षिणा चढ़ाएंगे। बोले राधे राधे। गलत सोच। सोचा मैं देखूं इनकी समाधि की परीक्षा लूं। भगवान की लीला, एक मरा हुआ सर्प उस आश्रम में था। परीक्षित ने बाणों की नोक से उस सर्प को उठाया, खुद हाथ से नहीं उठाया, बाणों की नोक से उठाया और उनके गले में डाला। सोचा कि सर्प का जो स्पर्श होता है थोड़ा गीला गीला सा होता है। यदि शरीर पर वो सर्प आए तो व्यक्ति थोड़ा सा चमक सा जाता है, थोड़ा सा गुदगुदा सा जाता है। तो मैं इनकी समाधि की परीक्षा ले लूं। सर्प को उठाया और शरीर पर डालूंगा, और जैसे इनके शरीर पर डालूंगा और ये चमक जाएंगे तो मैं कहूंगा देखो महात्मा आप ढोंग कर रहे थे। इस भावना से बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया, गले में पहना दिया। लेकिन वो शब्द से क्या, वो तो स्पर्श से भी परे थे, कोई असर नहीं। पता ही नहीं चला कि सर्प की माला गले में पहना दी। इतनी गहराई में पहुंचे हुए संत
परीक्षित को लगा कि मैंने कुछ अपराध किया, उल्टे कदम लौट पड़े। लेकिन यही खबर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मिली, और ये श्रृंगी ऋषि नए युवा तपस्वी, नई साधना, और साधना भी बिल्कुल गजब की साधना थी, लेकिन अपने मन पर संयम नहीं था। इसलिए जैसे सुना कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, तो उस साधना का दुरुपयोग करते हुए उन श्रृंगी ऋषि ने जल लिया ताप्ती नदी का और कहा कि मैं शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसे शाप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन सर्प, जिसका नाम तक्षक है, वो इस परीक्षित को जाकर डसेगा और उसी के कारण परीक्षित की मृत्यु होगी। बोले राधे राधे। शाप दे दिया। शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने शाप दे दिया है, और जानते शमीक ऋषि की इनकी वाणी अमोघ है, ये निष्फल नहीं जाएगी। शमीक ऋषि ने संदेश पहुंचाया परीक्षित को, महाराज आप अपनी मृत्यु सुधार लो, 7 दिनों में आप मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और इधर परीक्षित ने जैसे वो जरासंध का मुकुट उतारा था ना राजमहल में आकर के, वैसे ही पश्चाताप करने लगा था, अपने कृष्ण से, अपने ठाकुर से, अपने गोविंद से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैंने संत का अपमान किया है, संत के अपमान का कोई प्रायश्चित नहीं, लेकिन प्रभु कुछ ऐसा करना जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं। गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, और इतने में शमीक ऋषि का संदेश परीक्षित को मिला। परीक्षित रो पड़े, वाह गोविंद इतनी जल्दी कृपा की। मैं तो चाहता था कि मैंने संत का अपमान किया तो मुझे कोई सजा मिले, कोई प्रायश्चित कर पाऊं, और आपने मुझे 7 दिन का मृत्यु सुधारने का समय दे दिया। मैं कितना बड़भागी हूं। अरे लोगों को तो पता नहीं कि वो अगले 7 मिनट भी जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे तो आपने इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा। लोगों को तो ये पता तक नहीं कि 7 सेकंड भी अगले वो जी पाएंगे कि नहीं, लेकिन गोविंद तुमने मुझे 7 दिन दिए, मैं अवश्य आपकी कृपा प्राप्त करूंगा। और परीक्षित वास्तव में भक्त हृदय थे, क्योंकि अगर भक्त नहीं होते तो परीक्षित आज अपनी सेना की टुकड़ी को भेज करके शमीक ऋषि के आश्रम को तहस नहस कर सकते थे। परीक्षित एक आदेश करते, जाओ शमीक ऋषि को मार डालो, जाओ श्रृंगी ऋषि को मार डालो, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? भक्त हृदय है। ऐसे वंश में उनका जन्म हुआ है, पांडव वंश में। और कहते हैं परीक्षित की रक्षा करने के लिए तो स्वयं प्रभु आए थे। जब उत्तरा के गर्भ पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उसी समय भगवान उत्तरा की गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के इस परीक्षित की रक्षा की थी। उस समय अश्वत्थामा के बाण से रक्षा की, और वही विश्वास परीक्षित के मन में कि उस समय ब्राह्मण अश्वत्थामा के बाण से रक्षा की, तो आज वही गोविंद मेरी श्रृंगी ऋषि की वाणी से रक्षा करेंगे। बोले राधे राधे। जिन्होंने उस समय बचाया था वो आज भी बचाएंगे। बोले राधे राधे। तो क्यों न मैं अपनी मृत्यु को सुधार लूं इन 7 दिनों में, विचार करने लगे। अपना राजपाट अपने पुत्रों को दिया। उनकी पत्नी थी इरावती, 4 पुत्र हुए थे परीक्षित को, जन्मजय आदि। विचार करने लगे कि देखो मैं ही तो हूं जो अपनी मुक्ति कर सकता हूं, दूसरा कौन करेगा। बोले राधे राधे। मैं ही हूं जो अपनी मुक्ति का प्रबंध कर सकता हूं, दूसरा और कोई नहीं। क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र चाहे मेरी तस्वीर पर
स्वर्गवासी लिख दें, उससे मैं स्वर्ग नहीं चला जाऊंगा। बोले राधे राधे। आजकल तो यही होता है ना, कोई मर जाता है तो फिर क्या करते हैं? बोले राधे राधे। मरने के बाद उसके बेटे उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर बनाकर लिख देते हैं स्वर्गवासी पिताश्री और दादाजी, वैकुंठवासी, साकेतवासी। लिखाते कि नहीं? बोले राधे राधे जोर से। और सच में बेटा देखता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने अच्छे काम किए थे, गौ सेवा की थी, भागवत कथा करवाई थी, माता पिता से सेवा करते थे, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करते थे, तो निश्चित है कि ये स्वर्ग में गए होंगे। बोले राधे राधे। तो बेटा भी हंसते हंसते पेंटर को आदेश देता है कि भैया मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, लिख दे स्वर्गवासी, लिख दे वैकुंठवासी। और होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी बेटे के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। पिता ऐसे कि सत्संग में जाने का नाम तो दूर, दिन रात चौराहे पर बैठ कर के ताश की पत्ती खेले। बोले राधे राधे। पड़ोसी को गाली दे। बोले राधे राधे। गाय को पालना तो दूर की बात, घर में अगर गाय दिख जाए तो उसे लट्टे से मारकर बाहर कर दे। बोले राधे राधे। मेरे पिता ने गाय तो पाली नहीं, कुत्ता जरूर पाला। क्या पाला? बोले राधे राधे। आजकल शहरों में बड़ा चलन चल रहा है। सुबह सुबह आप जाओ ना घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए, तो एक व्यक्ति दिखाई देगा और उसके आगे एक लंबा चौड़ा कुत्ता। बोले राधे राधे। उसकी डोरी उसके हाथ में। किसके हाथ में? कुत्ते की डोरी उसके हाथ में नहीं, उस इंसान की डोरी जहां वो जाए उसके पीछे पीछे। बोले राधे राधे। यही होता है ना। और जरा विचार करो, उस कुत्ते को लेकर के जब निकलते तो सोचते मैं बड़ा इज्जत वाला। क्या सोचते? मैं बड़ा, क्योंकि उसे पता है मेरी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, जो इज्जत है सारी किसकी है? फिर खुद की इज्जत होती तो खुद पर इतराता, लेकिन कुत्ते को लेकर जाता है तो उसकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, तो वो उस कुत्ते को ले जाकर सोचता है मैं बड़ी इज्जत वाला। वो फिर देखे वो आइट साइड भी नहीं देखता साहब। गाय, अरे ये तो आवारा पशु है। वाह, गाय आवारा पशु, और तू जिसको लेकर घूम रहा है, जिसके पूंछ के पीछे वो। पहले घर में गाय होती थी, चौराहे पर कुत्ते होते थे, लेकिन आज बोले राधे राधे। तो उसने देखा कि मेरे पिताजी कुत्ता पालते थे, मेरे कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय सज्जनों कि हम कहां जा रहे हैं, हम कैसी इज्जत वाले मानते हैं कि कुत्ता है तो हम बड़े इज्जत वाले। बड़ी बेकार स्थिति है। लोगों को पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी बेटे के सामने समस्या खड़ी होती, पिता गाली देते, पड़ोसी को घर में गाली देते हैं, न तो सत्संग में जाते थे, न कोई पूजा पाठ करवाते थे, न कभी वृंदावन गए, जब भी गए गोवा में गए। बोले राधे राधे। तुलसी का पान तो कभी किया नहीं, भगवान का चरणामृत तो कभी पिया नहीं, हमेशा क्या पिया?
वही गम मिटाने वाली चीज। बोले राधे राधे। तो बेटा असमंजस में पड़ गया जब वो दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में चले गए, मतलब मर गए तो स्वर्गवासी बोल ही देते हम। जैसी देह छोड़ी, चिता को जलाकर आए, फोटो था घर में, पेंटर के पास लेकर गया बेटा, अब माथा पकड़कर बैठा है बेटा, क्या लिखवाऊं? अगर मैंने स्वर्गवासी लिखा दिया तो कल से पड़ोसी उंगली उठाकर कह देगा भैया अगर ये स्वर्गवासी हैं तो फिर तो सारे स्वर्गवासी। बोले राधे राधे। वैकुंठ में जा नहीं सकते क्योंकि सत्संग में कभी गए नहीं, भागवत कथा में कभी गए नहीं, तो वैकुंठ तो गए नहीं होंगे। साकेत में कभी गए नहीं होंगे क्योंकि राम का नाम इन्हें पसंद नहीं। बोले राधे राधे। क्या करूं? बोले राधे राधे। सिर पकड़कर बैठ गया। उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, बोले राधे राधे, कि महाराज आप तो मेरे पिताजी को जानते थे, कैसे थे? मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके से। महाराज आप ही ध्यान लगाओ कि कहां गए होंगे वो, बताओ तो मैं लिखवा दूं। झूठ में लिखवाऊंगा नहीं, सच आप वो तो बताओगे तो मैं लिखवा दूंगा। अब मैं भी असमंजस में। बोले राधे राधे। मैंने कहा सच बता दिया तो ये भी दुखी, परेशान हो गया। मैंने एक बार फोन आया मैंने काट दिया, दूसरी बार फोन आया मैंने काट दिया। मैंने कहा भैया रहने दे, मैं तो नहीं बता सकता। तीसरी बार फोन आया, भैया आज तो पगड़ी का दिन है, आज तो रखना है सबके सामने फोटो को, उस पर कुछ लिखा होना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम कर, स्वर्गवासी मत लिख, वैकुंठवासी मत लिख, तू तो लिख दे मेरे पिताजी कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं। तो कवरेज क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हो कि स्वर्ग में, तो अपने बेटे को कभी असमंजस में मत डालना। परीक्षित ने यही सोचा कि अरे मैं अपने बेटे को असमंजस में न डालूं कि जब मुझे सर्प काटेगा तो मेरा जन्म जी मेरा पुत्र वो असमंजस में न रहे, तो मैं पहले ही अपनी मुक्ति का प्रबंध करूं। और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो वही सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से भागवत ज्ञान को सुना था, वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने आए, क्योंकि जब शिष्य दिल से पुकारता है तब गुरु निश्चित आते हैं। वही गोविंद गुरु रूप में आए, सुखदेव के रूप में। बोले राधे राधे। बस परीक्षित ने सारा राजपाट छोड़ दिया, गंगा किनारे जाकर बैठे। सुखदेव जी महाराज वही ज्ञान सुनाने लगे जो उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया था। बोले राधे राधे। भागवत का ज्ञान बड़ा अद्भुत है, ये भागवत का ज्ञान। परीक्षित ने पूछा अत पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कि गुरुदेव बताओ कि अब मैं मृत्यु के निकट खड़ा हूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सबका है। 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और इन्हीं दिनों में से एक दिन अपना, एक दिन तय है। एकम से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या, एक तिथि में अपनी तिथि भी तय है कि नहीं? तय बिल्कुल। इस मृत्यु लोक में कोई आश्चर्य नहीं कि हम मर जाएं। एक बार युधिष्ठिर महाराज से किसी ने पूछा, महाराज इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने यही कहा कि रोज बच्चा भी मरते हुए लोग देखते हैं, जवान भी मरते हुए लोग देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को भी मरते हुए लोग देखते हैं,
लेकिन फिर भी किसी की मृत्यु होने पर आश्चर्य करते हैं। अरे वो मर गया, अरे अभी तो मैं देख कर आया था कि वो चौराहे पर बैठा था, अरे अभी तो इन्होंने आधी रोटी खाई थी, मैंने खुद खिलाई थी, अरे अभी तो मैंने इन्हें गिलास पानी दिया था। आश्चर्य करता है, अरे बिल्कुल जवान के जवान थे साहब, न कोई रोग न कोई शोक, भरा पूरा परिवार, और फिर भी देखो अचानक चला गया। महाराज न तो कैंसर न कुछ नहीं, ये खांसी आई और आश्चर्य। मृत्यु लोक में बैठ कर के भी लोग किस पर आश्चर्य करते हैं? मृत्यु पर। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तो एक तिथि हमारी भी है कि नहीं? एकम से लेकर, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको चेता रहा हूं। बोले राधे राधे। बहुत सारे डर जाएंगे, महाराज तो मरने की बात करते हैं, हम तो जीना चाहते हैं। बोले राधे राधे। चेता रहा, भगवान ने जितनी लिखी है ना साहब, वो तो उतनी ही होगी, उससे ना एक पल ज्यादा ना एक पल कम। लेकिन जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लें, ये जरूरी है। बोले राधे राधे। परीक्षित मुक्ति का ही प्रबंध कर रहे हैं, और वही ज्ञान भागवत जी का। हम 7 दिन सुनेंगे ना तो पता चलेगा हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा। और 100% गुरुदेव की कृपा जयकर्णदास जी महाराज की इतनी है कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं मुक्त हूं। बोले राधे राधे। आपके बेटे लोग कभी नहीं लिखेंगे कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है, नहीं लिख पाएंगे। उनको तो पता रहेगा मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बहन जी, मेरे दादी जी, मेरी भाभी जी, मेरे भैया जी कहां गए हैं? मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि भागवत का ज्ञान ही ऐसा है कि मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान कि ये है भागवत महापुराण। मुक्ति भी मिलती है, हाँ मुक्ति भी मिलती है, जय हो। मुक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। प्रेम से दोनों हाथ खड़े कर प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। हरिओम। जो कभी ना सुने भागवत उनकी मति गई है मारी। जो कभी न सुने भागवत उनकी गई मति है मारी। जो कभी न सुनते भागवत उनकी मति गई है मारी। सुने भागवत उनकी गई मति है मारी। वो धरती का बोझ है पापी बड़े वो भारी। वो धरती का बोझ है पापी बड़े है भारी। हाँ वो धरती का बोझ है हाँ। पापी बड़े वो भारी। वो धरती का बोझ है पापी बड़े है भारी। अरे मानव तन को पाके भी है वो पशु समान। मुक्ति भी मिलती है, जय हो। मुक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। ये है भागवत महापुराण। मुक्ति भी मिलती है, हाँ हाँ मुक्ति भी मिलती है, जय हो। मिलता है सत्य का ज्ञान। ये है भागवत महापुराण। हाँ। मुक्ति भी मिलती मिलती है, जय हो। मुक्ति भी मिलती है, मिल
मिलता है सत्य का ज्ञान। दोनों हाथ उठाकर